तो चैप्टर है हमारा इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. आप खुद तो शायद न्यूज़ ना देखना पसंद करते हो क्योंकि बच्चे कहाँ न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपके पापा तो देखते ही होंगे। तब कभी ना कभी आपके कानों में ये शब्द आया होगा, weather. You must know that weather is about day to day changes in atmosphere. और आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर होता है क्या, जो हमारे डे टू डे में चेंजेस होते हैं। जैसे आज वेदर कुछ और है, आज बादल हो रहे हैं, कल तेज सूरज था। इस तरह की चीज़ों को जो डे टू डे चेंज होती हैं उन्हें हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। इसका क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वेदर में। कई बार क्या होता है, जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल थोड़ी गर्मी कम थी, परसों फिर ज़्यादा हो गई, या आज बारिश हुई है ना, या मान लो अभी 2-3 घंटे से बारिश हो रही है, लेकिन अब 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं कि अच्छा सा सूरज निकल आया है। तो इन चीज़ों को हम वेदर की लिस्ट में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. देखो, जैसे कि कभी कभी दिन होता है गर्म, कभी दिन होता है थोड़ा ठंडा, कभी सूरज अच्छा निकलता है तो कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं, कभी बहुत तेज हवा चलती है तो कभी इन्वायरमेंट एकदम शांत पड़ा रहता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमने ये नोटिस किया है, जब दिन पूरा लगातार गर्म ही गर्म रहता है तो हम गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मूर्ख ही होगा जो गर्म कपड़े पहनेगा गर्मी में। हमें उस टाइम पसंद होता है कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, और बच्चों को क्या पसंद होता है, स्पेशली आइसक्रीम खाएं, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. लेकिन उसके विपरीत एकदम ऑपोजिट हम देखते हैं, तो ऐसे भी दिन होते हैं जब हमें वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है, यानी ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। हम 2-2, 3-3 रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं डबल डबल, और गरम गरम पकौड़ास खाने का मन करता है, यानी गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है, वो भी अदरक वाली। तो ये सब क्या है? ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो असल में ये कुछ नहीं है, ये बस अलग अलग सीजन्स का खेल है। तो इंडिया में हमने मेजर सीजन को रिकॉग्नाइज किया है। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, जिसमें ठंड रहती है, जिसे हम विंटर कहते हैं, जो कि दिसंबर से फरवरी के मंथ तक रहता है। ऐसे तो नवंबर में भी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है, और मार्च के महीने में भी सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी सी ठंड इंडिया के कुछ नॉर्थ इलाकों में रहती है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो दिसंबर से फरवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। हॉट वेदर यानी कि समर, गर्मियों का सीजन आता है मार्च से मई। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसको हम आमतौर की भाषा पे और बचपन से सुनते आए हैं रेनी सीजन, लेकिन अब थोड़े से आप बड़े हो गए हैं तो रेनी की जगह उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, ठीक है। जून टू सितंबर में रहता है, जो कि कहीं पर जल्दी बारिश हो जाती है तो कहीं पर बारिश थोड़ी देर से होती है, लेकिन बारिश का जो मेन मंथ है वो जून से सितंबर रहते हैं। फिर आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको हम ऑटम कहते हैं या पतझड़ कहते हैं, जिस सीजन में पत्ते गिरने लगते हैं। ये है अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे। तो इस तरीके से हमने सारे मंथ को डिवाइड कर लिया सीजन वाइज। तो हम डिस्कस करें एक एक करके। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, या फिर विंटर कह लीजिए कॉमनली। अब देखो,
ये तो सब जानते हैं कि विंटर में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो अगर मैं भी आपको यही बताऊं तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा रहा। तो अब हमें ये जानना है कि विंटर में ठंड क्यों पड़ती है। देखिए ये सन है और मैं सन को थोड़ा छोटा बनाऊंगी इन कंपैरिजन टू अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ में थोड़ा सा, और अर्थ को मैं बनाऊंगी थोड़ा बड़ा। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे ही रह रहे हैं, हमें अर्थ तो बड़ा ही दिखेगा, बड़ा ही लगेगा। और सूरज है दूर, तो जो भी चीज दूर की होती है वो थोड़ी सी छोटी दिखती है ना। अगर आप अपनी छत पे हो तो आपको एरोप्लेन भी तो चिड़िया जैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में क्या एरोप्लेन बहुत चिड़िया जैसा है? नहीं, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है और कितने सारे लोग उसके अंदर ट्रेवल करते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे बहुत दूर होता है, ऊंचाई पे होता है, इसलिए आपको छोटा लगता है। और इसी वजह से हमें सन भी छोटा दिखता है अर्थ से, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पुराने चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर है तो आप उन्हें देखना। अब यहाँ हम वेदर की बात कर रहे हैं तो हम वेदर को ही देखेंगे। देखो विंटर में ठंड इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि जो सूरज की किरणें सीधी आनी चाहिए वो सीधी नहीं आती हैं, ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, तो देखो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जब भी सूरज की किरणें टेढ़ी मेढ़ी आके मतलब पड़ेंगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, तो फिर वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमें कौन देता है, गर्मी कौन देता है, हमें सन देता है। अब सन की रेज ही हम पर सही से नहीं पहुंचेंगी तो फिर हमें ठंड तो लगनी ही लगनी है, ये वाला बात होती है। दूसरी चीज, वहीं समर में क्या होता है, हमें कुछ ज्यादा ही सन की रेज मिल जाती है डायरेक्टली। ठीक है, इतनी ज्यादा रेज मिलती है डायरेक्टली कि वहां पर बहुत गर्मी हो जाती है। देखो एक कॉमन सी चीज, आप कभी गर्मियों में 12 बजे ऐसे मार्केट जाना, अगर आप यहाँ खड़े हो ना तो आपकी परछाई यहाँ नीचे बनेगी, जस्ट आपके नीचे। क्यों? क्योंकि सूरज आपके जस्ट ऊपर है तो आपको बहुत तेज धूप लगती है। लेकिन वहीं अगर आप जाते हो, मान लो आप जैसे मार्केट गए सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम यानी 12 के पहले आप जाते हो, तो सूरज निकल रहा होता है ईस्ट की तरफ से, थोड़ा थोड़ा उठ रहा होता है, एकदम आपके सर के ऊपर नहीं आया होता। तो उस टाइम आपकी परछाई थोड़ा, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो आपकी परछाई ऐसे लेटी हुई इधर को पड़ेगी, उस टाइम आपको ज्यादा धूप नहीं लगती। जब सूरज डूबना होता है तो आप अगर यहाँ खड़े हो तो परछाई इस तरफ बन जाती है। इसलिए हमने अक्सर देखा है कि 12 बजे हमको बहुत ज्यादा धूप महसूस होती है, क्योंकि सन की रेज हमारे सर पे पड़ती हैं आके। और यही चीज होती है हॉट वेदर सीजन में यानी समर में, कि डायरेक्टली हमें जो सन की रेज हैं वो हमारे अर्थ पे पड़ती है, हमारे नदन पार्ट्स पे पड़ जाती हैं स्पेशली, क्योंकि दिल्ली में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है उतनी ज़्यादा हमारे कैपिटल दिल्ली में गर्मी भी पड़ती है। और तो और हॉट वेदर सीजन में हवाएं भी चलती हैं जो कि गर्म तो होती हैं और सूखी भी होती है। अब यह सूखी से क्या मतलब है, देखो कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सुकून दे के जाती हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा होती है, ठंडी, उनमें कुछ हमें ड्रॉपलेट्स दिखते नहीं है बट वो ठंडी होती है क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर होता है। ठीक है, और यही हवा जाके फिर बारिश भी करवाती है क्योंकि ये अपने साथ पानी लेके जाती हैं। ये चीज़ें आप जब बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे ना तब समझेंगे, स्पेशली इन 9th क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लाइमेट के चैप्टर के अंदर ये सब बताया गया है कि कैसे मॉइस्चर लेके हवा जाती है और फिर बारिश कराती हैं। लेकिन अभी आप छोटे हैं 6th क्लास में, तो उस हिसाब से आप ये समझिए ड्राई है, इसका मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी पानी का कोई कॉन्टेंट नहीं है, एकदम सूखी सी हवा होती है, इसलिए गर्म गर्म सी लगती है हमको और ऐसा लगता है कोई थप्पड़ मार रहा है मुंह पे जब ये लू में आप निकलो। लू में कभी भी बाहर नहीं निकला करो, बहुत हानिकारक होता है। और गर्मी में हमें सेफ रहना चाहिए। लोगों को डिहाइड्रेशन भी गर्मियों में ही हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, और अगर इसका हम अच्छे से वो नहीं करें, मतलब देखभाल ना करें उस व्यक्ति की टाइम पे, और मतलब डिहाइड्रेशन को हम टाइम पे सही ना कर पाए तो जान भी चली जाती है। तो हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लू है, हवा है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। चलो ये तो बहुत हो गई जानकारी की बात। अब हम अपने 3rd सीजन पे आते हैं जो कि रेनी सीजन। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है रेनी सीजन। मतलब इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बहुत कीचड़ कीचड़ सी हो जाती है। अदरवाइज रेनी सीजन बहुत अच्छा होता है, फार्मर्स बहुत खुश होते हैं रेनी सीजन में क्योंकि उनकी फसल को पानी मिलता है रेनी सीजन से।
तो चलो आगे देखते हैं रेनी सीजन में। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon. The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountains, severe rainfall occurs. देखो जो मैं अभी आपको मॉइस्चर की बात कर रही थी ना, अब जो सुकून देने वाली हवाएं हैं ना, जिसमें मॉइस्चर होता है, नमी नमी होती है पानी वाली, ठंडी ठंडी मस्त मस्त, वो अब आ रही है वो हवा। और यही वो हवा है जो बारिश करवाएंगी। अभी कैसे बारिश करवाएंगी, देखो ये है इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये इंडिया का है नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पर आपका ए फॉर अरेबियन सी है और यहाँ पर आपका बी से बे ऑफ बंगाल है। अब हम करेंगे कलर को चेंज, ब्लू कलर लेते हैं। अब हवा चल रही है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। अब यहाँ से हवा जाएंगी तो उन हवाओं में जब सी से हवा जा रही है तो सी के ऊपर से देखो यहाँ पर क्या है, सी है ना इस जगह पे, और इस जगह पे और सी है बे ऑफ बंगाल। तो अब जब समुद्र के ऊपर से कोई हवा जाएगी तो उसमें मॉइस्चर तो होगा, और जब ये मॉइस्चर लेके ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ ऊपर में क्या है, हिमालयाज है। क्या है, बहुत से हिमालयाज हैं, मतलब क्या है ये, माउंटेन्स। तो इनसे टकरा जाती है हवा, और जब इनसे टकराती हैं तो यहाँ बारिश होती है। तो ये चीज आपको समझनी है, ज्यादा डीप में हम समझेंगे क्लास 9th में। अभी छोटे बच्चे हैं आप, उस हिसाब से आप इतना ही समझ लिए कि ये मॉइस्चर लेके आती है हवा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, और जब ये टकरा जाती है माउंटेन से तो हमारे यहाँ बारिश होती है। अब हम देख रहे हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम, ठीक है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। देखो अब जो विंड्स हमारी मेनलैंड पे थी, मतलब जो हमारा ज़मीन है पूरा इंडिया का, अगर मैं आपको मैप में बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का, जो ये हमारा इंडिया नीचे से है और ऊपर में भी हमारा इंडिया है कुछ, ठीक है, कुछ समवॉट ये इसी प्रकार से जो भी हमारा भी इंडिया है। तो इस जमीन से जब जो विंड्स है, हवाएं हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ ए फॉर अरेबियन सी है। दिस इज अ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून्स। तो ये सीजन होगा रिट्रीटिंग मॉनसून, जब हवाएं जमीन से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी। The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. अब देखो ये जिस एरिया में ये जा रही हैं, यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका है, तो इसीलिए इस सीजन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमें बारिश देखने को मिलती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. लेकिन देखो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी जगह से क्लाइमेट से क्या समझते हैं, क्लाइमेट वेदर ही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेदर का क्या रहता है कि वो 2-3 घंटे में भी चेंज हो सकता है। आज कुछ और वेदर हो सकता है लेकिन कल कुछ और। लेकिन क्लाइमेट किसी भी जगह का कई सालों में जो एवरेज वेदर देखा जाता है मैक्सिमम, अगर मान लो कोई जगह है जो हमेशा जहाँ पर बारिश ही होती रहती है ज़्यादातर, तो हम कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट है थोड़ा रेनी टाइप का है, मतलब ज़्यादातर वहाँ बारिश होती है, हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर उसी प्रकार से देखा जाए तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, और इसी वजह से हम जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप समझते हैं। अब ये मॉनसून शब्द कहाँ से आया, तो मॉनसून शब्द आया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि मॉनसून शब्द कहाँ से आया, तो देखो मॉनसून शब्द आया है एक अरेबिक वर्ड से मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। अब देखो इंडिया की जो लोकेशन है, मैंने आपको बताया था ये अर्थ है हमारी, बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट अबव यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का एरिया है इसी को हम ट्रॉपिकल टॉरिड जोन या आप कह सकते हो ट्रॉपिकल जोन कहते हैं हम इसे, ये वाला, ठीक है। और हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो इसके अंदर ही आती है।
ये जो मैंने पोर्शन पूरा येलो येलो करा है, यहाँ पर थोड़ा गर्म इलाका होता है, इसको हम ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं और टॉरिड जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक, तो ये रीजन कैसा रहता है, अपना ट्रॉपिकल रीजन रहता है, और इंडिया भी हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो बारिश होती है वो मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। और एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। आपको तो पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बारिश पे ही डिपेंड होते हैं, अच्छी वर्षा होती है तो फसल भी अच्छी होती है। तो एग्रीकल्चर हमारे भारत में पूरी तरीके से डिपेंड है बारिश पे, क्योंकि हर जगह ना इरिगेशन करने के लिए पर्याप्त ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए लोग बाग किस पे डिपेंड है, बारिश पे। गुड मॉनसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड बोंटीफुल क्रॉप। देखो अच्छा मॉनसून होने का क्या मतलब है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, और बारिश अच्छी होगी तो हमें बहुत अच्छे क्रॉप्स और फसल जो भी हम कहते हैं वो देखने को मिलेगी। चलो अब यहाँ देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है साइड में। What would happen if monsoon were weak or even worse fail to occur one year? मतलब क्या होगा अगर मॉनसून कमजोर आए, मतलब कम बारिश हो, या फिर हो ही ना के बराबर हो, या फिर ये समझ लो कि बिल्कुल हो ही नहीं है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा। पहला पॉइंट दिया है क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड। तो भाई साहब बिल्कुल क्रॉप्स अफेक्ट होंगे, इवन फसल हमारी खराब हो जाएगी पानी की कमी से। द लेवल ऑफ वाटर इन वेल बिल, देखो कुओं में जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो गिरेगा या फिर बढ़ेगा। अब बारिश होती तो बढ़ता, अब गो डाउन, नीचे चला जाएगा, कुएं सूख जाएंगे क्योंकि बारिश नहीं हुई। द समर विल बी लॉन्गर, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना घर में कि बारिश हो जाएगी, थोड़ा पानी गिर जाएगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा, तो अगर देखो बारिश नहीं होती है तो समर थोड़े लॉन्गर हो जाएंगे। Let's have fun. People in all part of our country drink delicious cold drinks called शरबत made from fruits available in their regions. देखो उन सारे इलाकों में जहाँ अच्छी खासी क्या पड़ती है, गर्मी, तो लू से बचने के लिए लोग बात प्रेफर करते हैं कि वो ठंडा ठंडा शरबत पिए। सबके घर में बनता है, और बस अंतर ये रहता है कि किसी के यहाँ खसखस का बन रहा है तो किसी के यहाँ फाल सेब का बन रहा है, किसी के यहाँ वाटरमेलन, कोई बेल, ऐसे अलग अलग चीजें हम इनका शरबत बनाते हैं। पना सुना होगा जो कि कच्चे आम से बनता है, तो इस तरह की चीजें करते हैं। अगर हमें फ्रूट्स का नहीं बनाना है तो हम लोग बटर मिल्क यानी छाछ बना के पीते हैं। छाछ कैसे बनती है, कर्ड से बनती है, जैसे कि छाछ, मठा, मोरी, ये सब हम हिंदी में बोलते हैं। मैनी बनाना एंड मैंगो शेक्स टू, और हम बहुत सारे क्या खाते हैं, बनाना और मैंगो शेक्स को भी पीते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इनसे हमारी प्यास तो बुझती ही है, क्योंकि गर्मी में बहुत कुछ तला भुना खाने का मन नहीं करता, तो ये लाइट भी होते हैं और हमारी बॉडी को गर्मी से भी बचाते हैं और लू से भी बचाते हैं। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है। आफ्टर अ हॉट समर द फर्स्ट रेन ब्रिंग्स मच जॉय, ऑल आवर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन्स। देखो जब बहुत गर्मी पड़ जाती है तो आप भी थक जाते हो कि भाई अब तो बस बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, और जब बारिश होती है वो पहली बारिश, तो हर भाषा में, लगभग हर ही भाषा में उस पहली बारिश के ऊपर गाने बने हुए हैं, और बहुत खुशी के गाने होते हैं, बहुत चीयरफुल होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कोई 2 गाने आपको सीखने हैं और उनको साथ में गाना है, ठीक है। राइट और कलेक्ट 5 पोएम्स ऑन रेन, और आप या फिर ऐसा करिए कोई भी 5 पोएम जो बारिश के ऊपर है वो भी आप लिख सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेंबर्स फॉर नेम्स फॉर रेन्स एंड अदर सीजन इन डिफरेंट लैंग्वेज फॉर इंटेंस। देखिए हम ये भी कर सकते हैं, एक और चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों को करने में, कि हम अलग अलग भाषा में रेन को क्या बोलते हैं ये भी पता कर सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं तो आप पता करिए, अगर नहीं रहते हैं तो फिर इंटरनेट तो है ही ना, थोड़ी मेहनत करिए, मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। जैसे हिंदी में हम वर्षा कहते हैं, उर्दू में हम बारिश कहते हैं, और मराठी में हम पौष कहते हैं,
और बंगाली में हम वर्षा कहते हैं। तो इस है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इसलिए ऊपर लिखा था लेट्स हैव फन, और आप भी फन करिएगा इस एक्टिविटी को करते हुए। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। लोकेशन से क्या मतलब समझना, देखो हम ये चीज देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों का जो क्लाइमेट है वो किन चीजों से अफेक्ट होता है। एक तो हो गया, पहली चीज हो गई लोकेशन। लोकेशन मतलब कोई चीज नॉर्थ में है तो कोई चीज साउथ में है, ठीक है, इससे हमें पता पड़ रहा है अबाउट लोकेशन। तो फर्क पड़ेगा क्लाइमेट में, नॉर्थ में है तो ठंडे इलाका रहेगा थोड़ा, जैसे जम्मू कश्मीर में रहता है, लद्दाख में रहता है, वहीं राजस्थान में थोड़ी गर्मी रहती है। अब एल्टीट्यूड, कोई चीज वही बात ऊपर है थोड़ी, नॉर्थ में है तो ठंडी रहेगी, साउथ में है तो वहां इतनी ठंड नहीं रहेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई चीज अगर मान लो ये हमारी बाउंड्री है, सी है, कोई सिटी यहाँ है और कोई एकदम अंदर जाके है, मेन लैंड में है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और रिलीफ, रिलीफ का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, रिलीफ मतलब कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पर के पास से प्लेन्स हैं कहीं पर। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले के चैप्टर्स में, मतलब रिलीफ फीचर्स वगैरह क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। Therefore we experience regional differences in the climate of India, और इसी की वजह से हमें अलग अलग जगह पे इंडिया के अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसलमेर और बीकानेर में, जहाँ पर हमें डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, बहुत गर्म रहता है, वेरी हॉट, रेतीला है, सैंड है वहां पर। जबकि अगर हम द्रास में चले जाएं या कारगिल में चले जाएं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, वहां इतनी ठंड होती है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है कि आप ही जम जाएंगे वहां पर, ठीक है। कोस्टल लाइक प्लेसेस में अगर हम चले जाएंगे जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, या मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। लेकिन एक और दिक्कत है इन प्लेसेस का, मुंबई या फिर जो भी कोस्ट के पास की प्लेसेस होती हैं, कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, मतलब वो उमस जैसा माहौल होता है, पसीना नहीं सूखता जिसमें, वो वाला कंडीशन यहाँ होती है। फिर देखिए कुछ प्लेसेस हैं जैसे मौसिनरम मेघालय में, ये वो जगह है जहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में, दुनिया की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। वो मौसिनरम है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। While in particular year it might not rain at all in जैसलमेर in राजस्थान। देखो कहाँ तो मौसिनरम मेघालय में 24 घंटे बारिश होती रहती है, 24 घंटे का मतलब है कि ना के बराबर रुकती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और वहीं कभी कभी देखा गया है कि जैसलमेर में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं इंडिया में और वहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा अलग अलग है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।